आप सभी को नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन में। मैं आपका अपना विनोद पांडे आज आपके लिए बेहद ही खास वनस्पति लेके आया हूँ। इस वनस्पति को संस्कृत में भल्ला तक, अग्निमुखी, अरुस्कर आदि नामों से बुलाया जाता है। हिंदी में इसे भिलावा, गुजराती में भिलामो और मराठी में इसे बिब्बा या गुडम्बी के नाम से बुलाया जाता है। आपके यहाँ पे इस वनस्पति को किस नाम से बुलाया जाता है और किस रोग में प्रयोग लिया जाता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वनस्पति का जो गुणधर्म है वो इस प्रकार है। इसका रस जो होता है वो कटु तिक्त कसाय होता है। गुण जो है वो लघु तीक्ष्ण सिग्न होता है। उष्णवीर्य है और विपाक में ये मधुर होता है। ये वनस्पति कभी भी खुद से प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग करते समय किसी वैद्य की देखरेख या सलाह में ही इसका प्रयोग करें। इसकी जो मात्रा है, इसका जो मगज होता है वो 1 मासा, इसका स्वरस जो होता है वो आधा से 1 रत्ती और इसका अनुपान जो है वो बंधा हुआ दही या दूध के साथ करना चाहिए। इसकी तेल की जो मात्रा है वो 1 से 5 बूंद तक की है और भिलावे की गिरी जो होती है गुडम्बी 1 से 3 नंग की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके फल जो होते हैं वो 1 से 2 फल तक खाए जा सकते हैं। भिलावा खाने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, इसलिए इसका शोधन करके ही इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के बने बनाए बहुत सारे दवाइयां मिलती हैं, जिसमें अमृत भल्ला तक, नरसिंह चूर्ण, बाहुशाली गुण और चिंच भल्ला तक वटी। यदि किसी को अधिक मात्रा में भिलावा खाने से कहीं कोई दोष हो जाए, जैसे कि शरीर में जलन हो, किसी तरह की इचिंग हो या फिर चर्म विकार हो जाएं, तो वैसी कंडीशन में चौलाई के साग का प्रयोग करना चाहिए, नारियल की कच्ची गिरी का प्रयोग करना चाहिए और नारियल तेल, मक्खन या घी, ये सारी चीज़ें बाहर से लगानी चाहिए। आइए अब कुछ भिलावे के प्रयोग जान लेते हैं। इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो है सफ़ेद दाग के लिए। इसमें भल्ला तक, शुद्ध, नीला थोथा, हरताल, कुटकी, त्रिकुट, कुट, बकुची और सरसों, ये सभी को समान मात्रा में लेके पीस के यदि इसका सफ़ेद दाग पे लेप किया जाए तो फफोले होते हैं और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और सफ़ेद दाग ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि किसी को घाव हो जाए तो शुद्ध भल्ला तक, कत्था, हल्दी का चूर्ण, वैसलीन या घी में मिलाकर लगाया जाए तो धीरे धीरे घाव ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई आम वात से परेशान हो तो वो लोग भल्ला तक, तिल का चूर्ण और इन दोनों के बराबर, जैसे कि आपने ये 5-5 ग्राम लिया हो तो 10 ग्राम गुड़ मिलाएं। इसका सेवन आप पंचकोल क्वाथ से या फिर गर्म जल से सेवन करें तो आम वात में बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से पेट के रोगों में भिलावा शुद्ध, हरड़ और जीरा संभाग मिला लें। इसमें गुड़ के सहारे इसके लड्डू बना लें और ये अगर सेवन करते हैं तो पेट के तमाम रोगों में बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से बावासीर में 4-5 भिलावे ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और इन भिलावों को 16 गुना पानी में उबालें। जब ये 8 गुना शेष रह जाता है तब इसे छानकर 40 से 50 ml पानी लेंगे और इसमें घी मिलाकर यदि बावासीर वाले रोगी को देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से यदि वात व्याधि से परेशान हो तो भिलावा, इमली के पत्ते, नारियल का रस, मिश्री, इन सभी को आपस में मिलाकर इसका चूर्ण बनाएं और इसका सेवन अगर करते हैं तो वात विकार, मस्तिष्क विकार, थकावट, शरीर की दुर्बलता आदि रोगों में बहुत अच्छा लाभ होता है। ठीक इसी तरह से जिनको शारीरिक कमजोरी हो वो लोग एक भिलाव के लेके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इसे गाय के दूध में डालकर उबाल लें और फिर भिलावे को निकालकर ज़मीन में दफन कर दें और दूध को छानकर पी जाएं अपने बलाबल अनुसार। ऐसा करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, चेहरे का निखार और तेज बढ़ता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी का आप सभी लाभ लेंगे। यदि जानकारी उचित लगती है तो अपने अपनों तक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।